बार मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल। बार मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरई यह सिद्धांत अपेल। मस कहीं करही बिरंचि प्रभु, मस कहीं करही बिरंचि प्रभु। अजहिय मसकतहीन अस विचारि तज संशय, रामहि भजहि प्रवीण। आजु धन्यमय धन्ययति, आजु धन्यमय धन्ययति। यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। जासु नाम भव भेष जय, जासु नाम भव भेष जय। हरन घोर त्रयशूल, जासु नाम भव भेष जय। हरन घोर त्रयशूल। सो कृपाल मोहितो पर सदा रहि अनुकूल। प्रभु की, जब प्रभु का राज्याभिषेक हो गया, सारे मेहमान को विदा कर दिए प्रभु। सुचारू रूप से राज्य कार्य जो है चलने लगा। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ प्रभु किए। वेद में वर्णित राज्य संचालन की प्रक्रिया के अनुसार, धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार प्रभु शासन कर रहे हैं। और राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब प्रभु राजा बने जो है तो सारा शोक समाप्त हो गया। तीनों प्रकार का शोक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के पीड़ा से, कष्ट से अयोध्यापुरी के वासी को जो है छुटकारा मिल गया। और प्रभु के राज्य की शासन व्यवस्था को देखने के लिए, समृद्धि को देखने के लिए, कैसे लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, न तो किसी का किसी से भेद था, न तो किसी का किसी से कोई भेद था। हर कोई अपने हिसाब से अपना कार्य कर रहा था। कुछ किसी को कहना भी नहीं पड़ता था। दंड जतिन कर भेद जहैं, दंड जतिन कर भेद जहैं। नर्तक नृत्य समाज, दंड जतिन कर भेद जहैं। नर्तक नृत्य समाज। जीतहूँ मन ही सुनिय यस, रामचंद्र के राज। जो दंड की बात होती थी, प्रभु के राज्य में प्रजा के लिए कोई दंड होता ही नहीं था। क्यों? जब हम, जो हमारे लिए कर्म या कार्य सुनिश्चित है, जब उससे हट करके हम कार्य करते हैं तभी हम दंड के भागी होते हैं। घर का कोई बच्चा पढ़ने वाला है और वो खूब पढ़ रहा है तो दंड का भागी नहीं होगा न। जब उसे पढ़ने का दायित्व दिया गया है कि तुम पढ़ो, और पढ़ने के बजाय जो है एक थरिया भोजन करके खर्राटा मारे, तब उसे वह दंड का भागी होगा। हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है परिवार के पालन पोषण का। यदि हम सतमार्ग पर चलते हुए, सही रास्ते पर चलते हुए अपने परिवार का सुचारू रूप से पालन पोषण कर रहे हैं तो हम दंड के भागी नहीं हैं। दंड के भागी तब हम होंगे या तो अपने परिवार का हम जो है पालन पोषण न करें, या पालन पोषण करने के लिए
अन्याय के मार्ग पर चल करके धनार्जन करें, तब हम दंड के भागी होंगे। तो प्रभु के राज्य में, राम राज्य में जिसका जो कार्य था वह अपने कार्य को बिना किसी के कहे करता था, किसी के पीछे किसी को लगाना नहीं पड़ता था। जैसे आज मनरेगा में काम होता है तो एक तो प्रधान चोर, रोजगार सेवक चोर, सेक्रेटरी चोर। जब सब चोर हैं तो मनरेगा के मजदूर भी वो काम नहीं करेंगे, तो वह काम चोरी मजदूर करते हैं। मजदूर काम चोरी करते हैं तो उनके पीछे उनकी काम चोरी को रोकने के लिए एक महाकाम चोर लगा देते हैं कि बाबू तू मेट का काम करा। बकिया सब तो कुछ न कुछ कर ही रहे हैं और जो मेट का कार्य वो कुछ नहीं कर रहा है। तो सब काम चोरों की ही जो है जमात है, शुरू से लेके अंतिम तक। लेकिन प्रभु के राज्य में कोई काम चोर नहीं है, हर कोई जो है अपने निर्धारित कर्म को कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया दंड जतिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज। दंड जो शब्द था जो है वह प्रभु के प्रजा के लिए नहीं था। जो भेद ताल होता है जो है दंड, केवल सन्यासियों के हाथ में जो दंड होता था वही दंड होता था। सन्यासी चलते तो उनके हाथ में दंड होता है, जिसको डंडा कहते हैं, लाठी कहते हैं। क्योंकि कुत्ता और जोगी का बैर बहुत पुराना है। कुत्ता जोगी को देख करके भूकना बंद नहीं करेगा और जोगी गांव में आना बंद नहीं करेंगे। वो गांव में आते रहेंगे, वो भूकता रहेगा। तो इसीलिए सन्यासी इत्यादि जो है हाथ में एक डंडा उंडा छोटा सा लिए रहते हैं कि कुत्ता को मार देंगे, मैंने भगा देंगे। और भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जहाँ नाच गाने वाले होते थे भेद वहाँ होता था। तो भेद क्या होता था? आपस में वैमनस नहीं, सुर ताल का भेद, सुर ताल का भेद होता था। जैसे जो मात्रा होता है गाने बजाने का जो है, सारे गामा पैदनी जो भी होता है। और जीता हूँ मनी है सुनिए यस, जीता हूँ मनी है सुनिए यस, रामचंद्र के राज। जीतने की जो बात होती थी तो प्रजा किसी दूसरे का, किसी के धन को जीतना नहीं होता था, मन को जीतने की बात है कि यदि विजय प्राप्त करना है तो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। रामचंद्र के राज, ऐसा प्रभु के राज में होता था। अरे फूल ही फरही सदा तरु कानन और रही एक संग गज पंचानन। जो पौधे हैं, पौधों में फूल लगने का, फल लगने का एक समय सुनिश्चित होता है। लेकिन प्रभु के राज्य में पौधे बिना समय के पेड़ में जो है फूल भी लग रहा है और फल भी लग रहा है। और कभी भी हाथी और शेर एक घाट पे एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन प्रभु के राज्य में जो है हाथी और शेर भी एक घाट पे पानी पीते हैं, एक साथ रहते हैं। शीतल सुरभि पवन बह मंदा और गुंजत यलिलय चलिम करंदा। सुंदर हवा, शीतल हवा, सुगंधित हवा बह रही है और भंवरे पुष्प का रस लेकर के चलते हुए गुनगुनाते हैं। इस प्रकार से प्रभु नाना प्रकार के यज्ञ किए जो है। यद्यपि राघव सरकार के घर में दास दासियों की कोई कमी नहीं, फिर भी सीता जी प्रायः घर का कार्य अपने हाथ से करती थीं। सेव ही सानुकूल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई। सब भाई जो है प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु के चरणों में जो है उनका प्रीत जो है अनवरत बढ़ रहा है।
अरे प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, और कबहू कृपाल हमहू कछु कहीं। सीता मैया और प्रभु सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, और बाकी तीनों भाई प्रभु के चेहरे को देखते हैं कि यदि प्रभु को हमसे कुछ कहना हो तो बुलाना न पड़े। प्रभु का मुख ही देखते हैं कि जैसे जो कभी हमसे कुछ कह दें जो है। और प्रभु जो भी अपने भाइयों के ऊपर उसी प्रकार से प्रेम करते हैं, और भाइयों को नाना प्रकार के नीतियों जो है ज्ञान की बात बताते हैं। सारे नगर के नर नारी सब जो है सुखी हैं, संतुष्ट हैं। अवधपुरी बासिन करे सुख संपदा समार, सहस शेष नहीं कह सकई जय नृप राम विराज। अवधपुरी के जो लोग हैं, नर नारी बालक वृद्ध जो भी हैं, उनके हिस्से में जो सुख आया और जो संपत्ति आई, उसका वर्णन न तो सरस्वती जी कर सकती हैं और न सहस्र फन वाले से नाग सी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे साक्षात तीनों लोक के मालिक जो है नारायण हो, जो है जहाँ के राजा। देखिए, प्रजा सुखी होगी कि दुखी होगी, प्रजा को सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, यह राजा के ऊपर भी निर्भर करता है। एक बार एक राजा थे, बड़े नियम पूर्वक राज्य करते थे, और वह एक वेश बदल करके जंगल में गए तो एक ऋषि के आश्रम में गए। तो ऋषि सामान्य पथिक जान करके थके होंगे तो बैठाए, खाने के लिए गोदा दिए, पीने के लिए जो है निर्मल शीतल जल दिए। तो राजा जो है गोदा को खाए, कहे गोदा बहुत ही मीठ है, बड़ा ही स्वादिष्ट है। तो जो ऋषि थे वह कहे कि यदि गोदा मीठ है, स्वादिष्ट है, इसका मतलब कि हमारा राजा जो है नियम पूर्वक राज्य कर रहा है, नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार, धर्मरत है, धर्मपरायण है, कर्मपरायण है। तो राजा स्वयं थे पथिक के रूप में वेश बदल करके। तो उनको लगा कि मेरे राज्य ठीक से करने से गोदा कैसे मीठा हो जाएगा। फिर जब वहाँ से वापस से आए तो कहे कि अब हम कुछ दिन राज्य जो है बिना नीति के साथ जो है, बिना धर्म के साथ जो है, धर्म से विमुख होकर के राज्य का संचालन करेंगे। तो राज्य का संचालन धर्म विमुख होकर के करने लगे, प्रजा को कष्ट देने लगे, कर इतना लगा दिए जो है प्रजा। देखिए, राजा को कर प्रजा से इस रूप में लेना चाहिए, राजा को प्रजा से कर इस रूप में लेना चाहिए कि जैसे सूर्य जो है पृथ्वी से जल तो खींचता है लेकिन कोई देख नहीं पाता है, लेकिन उस जल को लेकर के जब बदले में वर्षा करता है तो थोड़ा जल लेकर के अथाह जल की वर्षा कर देता है। तो राजा को इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रजा से कर के रूप में कर ले, लेकिन उस कर को जितना लिया है 100% से अधिक वापस कर दे जो है। ऐसा न हो जो है कि प्रजा से कर ले करके राजा जो है भोग विलास में लग जाए और प्रजा त्राहिमाम करने लगे। ऐसा राजा जो है, अरे जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृपयव से नरक अधिकारी। ऐसा राजा नरक का गामी होता है। तो इसी प्रकार से तो जो राजा थे वह राज्य धर्म के विपरीत करने लगे, नीति के विपरीत करने लगे। कुछ दिन बीता, फिर दूसरा वेश बना करके फिर गए
फिर सन्यासी महाराज उनको गोदा दिए खाने के लिए, शीतल जल दिए। तो जब गोदा खाए तो मुँह बिचका रहे हैं, कहे ऋषिवर गोदा तो बहुत अस्वादिष्ट है, मीठा नहीं है, कर्च मार रहा है, जल भी शीतल नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। तो ऋषि महाराज कहे इसका तात्पर्य है कि हमारा राजा नीति पूर्वक, नियम पूर्वक राज्य नहीं कर रहा है, धर्म के अनुसार नहीं आचरण कर रहा है, इसलिए गोदा जो है मीठा नहीं तीखा हो गया है। राजा साक्षात अपना परिचय दिए, कहे ऋषिवर मैंने ही इन गोदों को जो है अस्वादिष्ट बनाया है, अब मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारे राज्य में कभी कोई गोदा अस्वादिष्ट नहीं होगा। तो जब राजा नियम पूर्वक राज्य करता है तो प्रजा खुशहाल होती है। अरे नारदादि सन कादि मुनीसा और दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवई और देखी नगरु विराग बिसरावई। नारद जी, सनकादि आदि ऋषि मुनि जो है प्रभु के दर्शन के लिए अयोध्यापुरी में आते हैं और प्रतिदिन आते हैं और वहाँ अयोध्या के सुख सुविधा को देख करके जो है लोगों के जीवन सुखमय, लोगों का सुखमय जीवन देख करके अपने वैराग्य को भूल जाते हैं। अरे नवग्रह निकर अनीक बनाई और जनु घेरी यमरावती आई, मही बहुरंग रचित गच काचा और जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नौ ग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया, अर्थात स्वर्ग को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के रत्नों के गच यानी बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों का मन भी जो है बल्ले बल्ले हो जाता है। सुमन बाटिका सब ही लगाई, सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। हर कोई पुष्प की बगीचा, पुष्प का बाटिका लगाए हुए हैं और नाना प्रकार से उसकी रखवाली भी करते हैं, सींचते हैं, सहेजते हैं। लता ललित बहु जाति सुहाई और फूल ही सदा बसंत किनाई। जिनमें बहुत जातियों की सुंदर जो है और ललित लताएं हैं जो ऋतु काल का परित्याग करके सदैव उसमें फूल लगा रहता है। यह प्रक्रिया अनहोनी है ना। इस संसार में जो भी है, जड़ है या चेतन है, सजीव है या निर्जीव है, सब एक नियम के तहत रहते हैं। कौन सा फूल किस समय जो है उसमें किस फूल के पौधे में कब फूल आएगा वह सुनिश्चित है। चाहे आप उसमें कितना जल डालें, जब सूखने का समय आ जाएगा तो वह सूख ही जाएगा। लेकिन प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है। नाना खगबा लकहीं जियाए और बोलत मधुर उड़ात सुहाए। छोटे छोटे बालक अनेकों प्रकार के पक्षी को जिलाए हुए हैं और वो इतने मधुर जो है बोली बोलते हैं और जब उड़ते हैं वह पक्षी जो है पिंजड़े में नहीं है, वैसे जिलाया गया है। आखिर पक्षी हमको देख करके भागता क्यों है कि पकड़ लेंगे, मार लेंगे, मार देंगे। निज हित या नहित पशु पक्षी जाना। अपना हित और अहित जो है पशु पक्षी भी जानते हैं।
मंदिरों पे प्रायः मंदिर के भीतर भी जो है मंदिर के दरवाजे पर पशु पक्षी जो है चिड़िया चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको जो है भोजन मिलता है। लेकिन वही पक्षी भूल करके मस्जिद की दीवार पर नहीं बैठता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ हम स्वयं भोजन बन जाएंगे। ऋषि मुनियों के आश्रम में हिरन इत्यादि जो है निर्भय होकर के चले जाते हैं, और वही हिरन बहेलिया को देख करके भागने लगता है। तो वह जानते हैं कि जहाँ ऋषि मुनि है तहाँ हमें कोई भय नहीं है, 2 रोटी मिल जाएगा, कुछ घास मिल जाएगा। लेकिन बहेलिया को देख करके समझ जाते हैं कि खाने को नहीं मिलेगा, मैं ही खाना बन जाऊंगा। तो इस प्रकार से पक्षियों को मैंने जिलाए हैं, लेकिन पिंजड़े में नहीं कैद करना पड़ा, उन्हें कोई भय नहीं है, और जब उड़ते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। मोर हंस सा रस पाराव, भवन निपर शोभायति पाव। मोर हंस सारस कबूतर घर के ऊपर बैठे रहते हैं, शोभायमान होते हैं, और अपने ही परछाई को देख करके, सुंदर सुंदर घर है, बढ़िया बढ़िया जो है चमक रहा है, तो अपनी ही परछाई को देख करके उनको इतना अच्छा लगता है कि सब नृत्य करने लगते हैं। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, सुख सारिका पढ़ावहि बालक, और कहु राम रघुपति जन पालक। बच्चे जो है तोता मैना को जिलाए रहते हैं, तो उन्हें जब पढ़ाते हैं, जैसे तोता को पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तो बच्चे तोता मैना को यही सिखा रहे हैं कि राजा राम का नाम लो, उनको बुलाओ। राज दुआर सकल विधि चारू, और विधि चौहट रुचिर बाजारू। राज द्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे बाजार भी एकदम सुंदर हैं। अयोध्यापुरी के उत्तर में सरजू मैया बहती हैं, अथाह जल है, पर्याप्त जल है, और सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। ऐसे घाट बने हुए हैं कि जल तो है लेकिन कीचड़ जरा सा भी नहीं है। अरे दूरी फराक रुचिर सोव घाटा, और जह जल पियही बाज गज ठाठा। पानी घट पर में मनोहर नाना, और तहन पुरुष करही स्नाना। जो घाट बने हुए हैं उन घाटों से अलग हट करके जो है घाट बना है जहाँ पे पशु पक्षी जो है जल पीते हैं, और उसके अतिरिक्त घाट बना है पनघट, जहाँ से जा कर के स्त्रियाँ जो है पानी भर के लाती हैं, स्नान भी करती हैं। वहाँ पुरुष स्नान करने कदापि नहीं जाते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर ब, और मज्जहि तहाँ बरन चारिवन। तीर तीर देवन के ये मंदिर, चहुदिस तिन्ह के ये उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं, और सरजू जी के किनारे किनारे सभी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, और मंदिरों के बगल में सुंदर सुंदर बगीचे भी बने हुए हैं। पूर शोभा कछु बरनि न जाई, बाहर नगर परम रुचि आई। देखि पुरी अखिल यख भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। अयोध्यापुरी के शोभा का वर्णन जो है करने से नहीं कर मिलेगा। नगर जैसे अंदर से सुंदर है वैसे बाहर से भी सुंदर है। देखत पुरी अखिल अघ भागा, और
अयोध्यापुरी का दर्शन करने मात्र से चाहे जितना पाप हो किसी के ऊपर, जो अयोध्या का दर्शन कर लिया, जो अयोध्या का दर्शन कर लिया, गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ प्रभु अलीन अवतार। तो गंगा जो है अयोध्यापुरी का ऐसा प्रभाव है कि दर्शन मात्र से, अयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वन उपवन बापिका तड़ागा, और वन है, उपवन है, बावलियाँ हैं, तालाब सब सुशोभित हो रहे हैं। लोग जहाँ बैठते हैं खाली समय में तो वहाँ प्रभु का गुणगान ही करते हैं अयोध्यापुरी के लोग। और अरे बैठी परस पर यह ही सिखावई, और भजहु प्रणत प्रतीप, जह तह नर रघुपति गुण गावई, और बैठी परस पर यह ही सिखावई, भजहु प्रणत प्रति पालक रामई, और शोभाशील रूप गुण धामई। लोग जहाँ तहाँ जब बैठते हैं तो एक दूसरे से यही कहते हैं कि राघव सरकार का भजन करो, उन्हीं के नाम का स्मरण करो, क्योंकि वही शोभाशील रूप गुण धाम है, वह शोभाशील और रूप के धाम है। जलज बिलोचन श्यामल गातई, और पलक नयन युव से वही त्रातई, धृत सर रुचिर चाप तू नीरई, संत कंज बन रविरन धीरई। प्रभु कमल नयन वाले हैं, सुंदर श्यामल शरीर वाले हैं। पलक जिस प्रकार से नेत्रों की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सुंदर बाण धनुष तरकस धारण करने वाले को भजो, उस प्रभु को। संत रूपी कमल बल में खिलने वाले सूर्य रूप रणधीर श्री राम का भजन करो। लोग आपस में ऐसा चर्चा करते हैं। अरे बहुबासना मसकहि मिरासई, और सदा एक रस अजय विनाशई, मुनि रंजन भंजन महि भारई, और तुलसीदास के प्रभु उदारई। जो नाना प्रकार की वासनाएं होती हैं, उन नाना प्रकार के वासनाओं को जो मत्सर होता है, जो है उसको प्रभु जो है, जैसे बर्फ़ पे किसी भी जो है मच्छर को आप रख दे तो मर जाएगा, तो इसी प्रकार से जो वासनाएं होती हैं, वासनाओं के लिए प्रभु जो है बर्फ़ के ढेर के लिए ढेर के समान है। और हमेशा नित्य एक रस अजन्मा अविनाशी श्री रघुनाथ जी का भजन करो, ऐसा लोग आपस में विचार करते हैं। क्योंकि मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार प्रभु श्री राम का भजन करो। यही विधि नगर नारी नर कहीं राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। इस प्रकार से अवधपुरी के नर नारी प्रभु का गुणगान करते हैं, और प्रभु भी सानुकूल सब पर रहे, सबके ऊपर प्रभु उसी प्रकार से अनुकूल रहते हैं। संतत कृपा निधान, सदैव कृपा के निधान, करुणा के सागर राघव सरकार हमेशा सबके ऊपर अनुकूल रहते हैं। अरे जब तेय राम प्रताप खगेशा, उदित भयउवती प्रबल दिनेशा। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य का उदय हुआ जो है, तब से पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, और बहुत न सुख बहुत न मन शोका।
जब से श्री राम रूपी जो है सूर्य का उदय हुआ, प्रचंड सूर्य का, तीनों लोक में उजाला ही उजाला है। अब तीनों लोक में उजाला ही उजाला है तो बहुतन सुख बहुतन मन शोका, बहुत से लोगों के लिए वह उजाला सुखदाई है और बहुत से लोगों के लिए दुखदाई है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वह उजाला पसंद नहीं करते हैं। चोर है चंदन रात न भावते, चोर के लिए चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। जितने भी व्यभिचारी होते हैं प्रायः व्यभिचार जो है अंधेरे में ही होता है, कोई भी व्यभिचार हो। अरे जिन्हि शोकते ये कहूँ बखानी, और प्रथम अविद्या निशान सानी। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जिनको शोक है पहले उनका हम वर्णन करते, उनको बताते हैं। जो अविद्या है वह जो है अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई जो है, या रात्रि रूपी अविद्या नष्ट हो गई, पाप नष्ट हो गया, उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, काम क्रोध कैरव सकुचाने, काम क्रोध रूपी कुमुद भी गायब हो गया। क्योंकि जो कुमुद अर्थात कोइयाँ रात्रि में खिलता है और कमल दिन में खिलता है। अरे विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, और ये चकोर सुख लहन काऊ। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो सूर्योदय होने पर, प्रभु श्री राम रूपी सूर्य का उदय होने पर कभी सुख नहीं पाते हैं। मत्सर मान मोह मद रूपी जो चोर हैं, इनका हुनर कहीं लगने वाला नहीं है। उजाला में कहाँ हुनर लगेगा। लेकिन सुखी कौन है? धर्म तड़ा गए ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकैसे विधिनाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान के अनेकों प्रकार के कमल खिल गए जो है श्री राघव रूपी सूर्य के उदय होने पर। और धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान के कमल खिलने से सुखी कौन हुआ? सुख संतोष विराग विवेका, और विगत शोक ये को कयने का। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे जो हैं वह शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके, यह प्रताप रवि जाके, उर जब बसई प्रकाश, पछिले बाढ़ प्रथम ते, कहे जे पावहि नाश। यह प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ प्रथम जे, कहे ते पावहि नाश। जब ऐसा जो है श्री राम रूपी प्रकाश सूर्य का उदय होता है तो पछिले बाढ़ ही, जिनको बाद में कहे हैं अभी जो है तू काकभूषुंड जी, जैसे सुख संतोष विराग विवेक का वर्णन बाद में किया है तो यह बढ़ता है। और प्रथम ही जिनका वर्णन पहले किए हैं कि अविद्या अघ उलूक काम क्रोध, यह सब जो है इनका नाश होता है। तो आज की कथा को यहीं विराम दिया जाए, फिर आगे की कथा जो है। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।